ये आंदोलन इसलिए है कि जो लोग कामगार क्षेत्र के कामगार हैं, पूरे भारत के उद्योगों के कामगार हैं, चाहे वो प्राइवेट उद्योग हो, सरकारी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों ने अपने पूरी ज़िंदगी में पेंशन के लिए पैसे भरे हैं ईपीएस की योजना के तहत। और उनके रिटायर होने के बाद उनको जो पेंशन मिलती है वो 1,000 रुपये तक मिलती है। मिनिमम पेंशन 1,000 है। कुछ लोग और इनकी संख्या पूरे भारत में अगर देखी जाए तो 81,50,000, इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े परिवारों का ये विषय है। 1,000 पेंशन में आज हम क्या जी सकते हैं और क्या खा सकते हैं। दूसरी आयरनी की बात यह है कि 1,000 पेंशन देने के बाद बिकॉज इनको पेंशन मिलती है, वैसे तो 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन है, बट उनको पेंशन मिलती है चाहे वो 500 हो, 600 हो, इसलिए सरकारी किसी भी योजना का वो लाभ नहीं उठा सकते। जैसे फ्री राशन है, मेडिकल फैसिलिटी है, आयुष्मान भारत, कोई भी तरीके की मेडिकल फैसिलिटी के वो हकदार नहीं है, किसी भी तरीके की सरकारी योजना के वो हकदार नहीं है, क्योंकि उनको 500 रुपये पेंशन मिलती है। तो ये इस तरीके से जाति हमारे ऊपर हो रही है, और 1995 नहीं बल्कि 1971 से हो रही है। हमारा कहना ये है सरकार से कि हमारा आपके पास पैसा जमा है 11-12 लाख करोड़ से ऊपर, उस पर आप न्याय दीजिए, उसका कितना ब्याज आता है, और उस हिसाब से 7,500 और महंगाई भत्ता जो 2 लोगों को जीने लायक पेंशन चाहिए, वो पेंशन हमको मिलनी चाहिए। और उसके साथ हमें मेडिकल फैसिलिटी पति पत्नी को मुफ्त मिलनी चाहिए 58 साल की उम्र के बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद। जो हायर पेंशन के मामले है, जो लोगों ने ज़्यादा पैसे भरे हैं या भर रहे हैं, उनको उस हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उस आदेश का ब्यूरोक्रेसी पालन नहीं कर रही है, उसको पूरी तरह से बाजू में करके कुछ उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स डाल रही है, हैजल्स डाल रही है। उसको दूर कीजिए और लोगों को उनका हक दीजिए। चौथी हमारी मांग है, जो लोग इस स्कीम में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वो स्कीम में उनको या तो लाया जाए या फिर उनको 5,000 रुपये एक सम्मानपूर्वक मानधन दिया जाए। ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये संघर्ष पिछले 10 सालों से है। पूरे देश में सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में ये संगठन फैला हुआ है और ये संगठन का काम चल रहा है। और क्योंकि हम वृद्ध है, हम तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम किसी तरीके से हिंसक कार्यवाही नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें अनदेखा न किया जाए। आपने देखा होगा, हिंसक आंदोलनों की तरफ जल्दी से जल्दी देखा जाता है, और जो आंदोलन पीसफुल चल रहे हैं उनकी तरफ उनको किनारे किया जाता है। ये अच्छी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि देखिए, हम तो कोई कॉकरोच नहीं है, हम है स्वाभिमानी भारतीय, और स्वाभिमान से अपना हक मांगने का हमें पूरा पूरा अधिकार है। और हमारा जो हक है वो हम ऐसे गुंडागर्दी से नहीं, लेकिन अपनी शांतता से, अपने संयम से लेना चाहते हैं। सब बूढ़े लोग हैं, इन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया है, देश को इन्होंने एक प्रकार से तैयार किया है मजबूती से आगे बढ़ने के लिए। ये वो पीढ़ी है, और इस पीढ़ी को जिसने देश को आगे बढ़ाया, उसको आप अगर एक तरह से धुतकार रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और इसके ऊपर हमने अभी हमारी जो कलकत्ता में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर हमारे कुछ निर्णय हुए। वो मीटिंग 1 जुलाई को हुई थी। उसमें सभी हमारे पूरे राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी है, वो आए थे। वहाँ पे ये निर्णय हुए हैं कि 5 अगस्त को हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पे। फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती है, तो उचित समय पर जब हम डिक्लेयर करेंगे, उस समय पूरे देश में ईपीएफओ के ऑफिसेस को ताले लगाए जाएंगे और हमारा जेल भरो आंदोलन होगा। हम अभी, हमारे कुछ ज़िंदगी बची नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी इतनी लाचार तरीके से हमको जीने के लिए बाध्य किया जाता है, तो हमें भी मालूम है हमारा स्वाभिमान को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जेल भरे जाएंगे पूरे देश में। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानी जाती,
तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे प्रत्येक ज़िले में, और फिर वहाँ से उठने की ज़रूरत नहीं करेंगे। चाहे हमें जो हमारा होना हो, हम लाचारी की ज़िंदगी जीना नहीं चाहते। हमें स्वाभिमान की ज़िंदगी जो हमारी हक की है वो हमें लेनी है। और अगर उसके बाद भी हमारी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है तो उचित समय पे सेल्फ इमोल्यूशन या आत्मदाह का हम निर्णय ले सकते हैं, लेंगे। और उसके लिए एनरोलमेंट ऑलरेडी लोगों ने अपना नाम लिखना शुरू किया है, ये किसी का कंपलसरी नहीं है। बट ऐसी ज़िंदगी क्या काम की जहाँ घर में भी इज्जत नहीं, बाहर इज्जत नहीं, आपके पैसे लूट के आपको रास्ते पे छोड़ दिया है भिखारी बना के, तो ये हमें मंजूर नहीं है। आप एक तरफ से हमारा पैसा होने के बावजूद हमें न्याय नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ आप फुकट बांटने में, फ्री बांटने में मशगूल है। आप किसी को, बहनों को, किसी को देते हैं, हमें कोई इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर हमें टाल के क्यों? हमारा अधिकार है, उसको तो पहले दो। फुकट बांटना है, तुम्हें दान धर्म करना है, बाद में करो। भीख आप बाद में बांटो, लेकिन पहले जो स्वाभिमानी लोगों का पैसा है उसको निकालो, हमारा पैसा है। इस भावना से हम आज आपके सामने बैठे हैं, और ये हमारी तीव्रता आंदोलन की दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और फाइनली हमें इतना मालूम है कि घर में सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम रास्ते पे लड़के लड़के मरे, और फिर लो आपका पैसा, आपका देश, और बांटते रहो। ये हमारा उद्वेग है। हमें मालूम है सरकार हमारी माँ बाप होती है, और अपने माँ बाप से झगड़ के पैसा कुछ हमारा अधिकार पाना ये हमारा कर्तव्य, हक है। हम कोई किसी को भला बुरा कह के, कुछ गुंडागर्दी करके कुछ नहीं मांग रहे। हम मांग रहे, अपने हक का मांग रहे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन बुजुर्गों को उनका हक दिलाए और उनका स्वाभिमान रिस्टोर करे।